बजट पेश होने वाला है जिसके बाद क्या वाकई में ये जो पैनल है मजीद महंगे हो सकते हैं? टैक्स कितना लगेगा? अनस्टेबल कंडीशन है, कभी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, कभी रेट्स चेंज हो रहे हैं। अभी बजट में इन्होंने सजेशन दिया है कि 18% टैक्स मजीद लग रहा है। इससे पहले 10% टैक्स ऑलरेडी बढ़ा चुके थे। एक आम आदमी चाहता है कि वो सिर्फ एक प्लेट लगाए अपने बच्चों के लिए, ये सहूलत मौजूद है? आप 2 to 3 पैनल्स लगा के आप फैंस एंड लाइट्स का बिल कम कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए कॉस्ट उसकी पड़ जाती है आपको। इसके ऊपर अपने 200 से 600 यूनिट्स तक का बिल कम कर सकते हैं। इस पे आप अपना एक एसी, फ्रिज, पंखे, लाइट्स आप चला सकते हैं। देसी इन्वर्टर क्या लगाना चाहिए सोलर के लिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। बिजली की जो यूनिट हैं उनकी महंगाई की वजह से पाकिस्तानी आवाम बेहद परेशान है और मजबूर है सोलर पैनल लगवाने पर। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ वलीद, जिनसे जानेंगे कि सोलर की जो सूरत हाल है, कितने फ़ीसद लोगों में इजाफ़ा हुआ है कि वो सोलर लगवाना चाह रहे हैं और बजट पेश होने वाला है जिसके बाद क्या वाकई में ये जो पैनल हैं मज़ीद महंगे हो सकते हैं? टैक्स कितना लगेगा, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आम आदमी बड़ा परेशान है कि बिजली की यूनिट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं कि ऊपर से बिजली भी नहीं आती और जो आती है वो इतनी महंगी है कि बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये सोलर पैनल लगवाने चाहिए और क्या इनकी रेशो है, कितने फ़ीसद लोग ये लगवा रहे हैं 2026 के अंदर, और कितना आप समझते हैं कि आवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो चुका है? जी सर, बिल्कुल सर। जैसे कि आपको पता है कि दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं और एक बड़ी अनस्टेबल कंडीशन है जो मुल्क में है कि कभी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, कभी रेट्स चेंज हो रहे हैं। अभी बजट में इन्होंने सजेशन दिया है कि 18% टैक्स मज़ीद लग रहा है। इससे पहले रिसेंट टैक्स में उन्होंने 10% टैक्स ऑलरेडी बढ़ा चुके थे। बैटरीज़ के ऊपर भी कस्टम टैक्स लगाया गया रिसेंटली, जिसकी वजह से बैटरीज़ की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो बड़ी एक फेवरेबल सी कंडीशन है। तो इसमें जाहिर सी बात है जब टैक्स लगेगा तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी सोलर पैनल्स की। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक सोलर पैनल जो छोटी फैमिली है उसके लिए क्या अफोर्डेबल है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम 70% बात करें तो एक मीडियोकर फैमिलीज़ हैं जिनका ज़रिया मुआश उस हद तक नहीं है, लेकिन वो परेशान हैं। वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे उनकी जो बिजली है वो भी वो इस्तेमाल कर पाएँ और उनको बिल भी माहाना की बुनियाद पर उस तरह से ना आए। जी जी, बिल्कुल सर। देखें, इस टाइम दुनिया की सबसे जो लेटेस्ट और सबसे चीप टेक्नोलॉजी है वो सोलर टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो आपके एरिया डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी जगह पे भी पाकिस्तान के किसी इलाके में भी आप लगा सकते हैं। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 9 मंथ्स आपका कंप्लीट सूरज निकलता है। तो आपको इस वजह से जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो बहुत रिलायबल और मैच्योर हो चुकी है। आप ये देखें कि अगर आपके पाकिस्तान में 9 मंथ सूरज रहता है तो इसमें आप अपने बिल को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी बात रही कि एक छोटी फैमिली के लिए आप सोलर किस तरीके से कम किया जा सकता है, देखें, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में 200 यूनिट्स तक जो यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। 200 यूनिट से 201 भी हो जाएगा तो आपके बिल ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो 200 यूनिट्स की कैटेगरी को अगर आप उसमें अपना बिल रखना चाहते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 200 कैटेगरी में 8 to 9,000 का बिल आता है आपको। उसको कवर करने के लिए आपके पास अगर 2 kVA से 3 kVA का सोलर हो तो आप इजीली अपने ये बिल को कम कर सकते हैं और लोड शेडिंग को से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, आम आदमी की ज़ुबान में मैं जानना चाहूँगा कि कितनी प्लेटें लगेंगी, कितनी बैटरीज़ लगेंगी, पैनल कितने बजट में उनके लिए होगा और क्या इंस्टॉलमेंट्स पे भी कुछ चीज़ें मिलती हैं ताकि आवाम को टोटल इसकी डिटेल पता चल जाए? जी जी, बिल्कुल सर। आजकल जो है इसमें अगर आप देखें कि अगर 200 की प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, इसके अंदर आप रहना चाह रहे हैं तो 2 kVA से 3 kVA का सिस्टम लगेगा। इट्स मीन कि आजकल अगर आप बात करें पैनल्स की तो 4 से 6 पैनल्स आपके लगेंगे। 585 वाट से 715 वाट तक के पैनल्स आते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ऑलमोस्ट आपके ये 2 kVA से 3 kVA तक का सिस्टम बनता है। अब
अगर आप इसमें अब लेटेस्ट जो सिस्टम आ रहा है जिसका ज़्यादा रुझान चल रहा है वो आपके हाइब्रिड सिस्टम है। वो आपके 1 kVA से शुरू होके और 15 किलोवाट तक जाते हैं, और उसके बाद फिर बड़े इंडस्ट्रियल सिस्टम आ जाते हैं जो कि इंडस्ट्री में लगते हैं। अगर आप छोटे सिस्टम की होम यूज़र्स की बात करें, 5 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, उसकी यूजेज जो है वो 200 से 600 यूनिट्स के दरमियान है। 200 यूनिट्स वाले के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो 3 kVA तक का सिस्टम लगवा लें। उसके अंदर आपके 6 पैनल्स लगेंगे। ईच पैनल की कॉस्ट तकरीबन 26,000 से लेके 28,000 तक आ रही है। तो अगर आप ये 6 पैनल्स लगा लें तो आप इसके ऊपर अपने बिल अपने 200 से 600 यूनिट्स तक का बिल कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 6 प्लेटें अगर लगती हैं, 6 पैनल लगते हैं, तो उसके अंदर एसी कितने चल सकते हैं? आवाम को ये बड़ा मसला होता है कि हम जी लगवा लेते हैं, 10 लाख रुपया भर लेते हैं, 5 लाख रुपया भर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे बच्चों के घर कमरे का एसी चलेगा, फैमिली का, वालदैन का जो कमरा है उसमें एसी चलेगा, तो ये आवाम के लिए बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, आपको पता है कि गर्मी है, गर्मी में हर बंदे ने एसी तो चलाना है। तो एक मिनिमम जो एसी लगाने के लिए सेटअप रिक्वायर्ड है वो इसी तरह मैंने आपको बताया कि 3 kVA का सेटअप रिक्वायर्ड है। 3 किलोवाट के सेटअप के ऊपर आपके 6 पैनल्स लग जाएंगे, एक हाइब्रिड 3 किलोवाट का इन्वर्टर लग जाएगा। साथ उसके साथ आप लिथियम आयन बैटरीज भी लगा सकते हैं जो लेटेस्ट हैं आजकल। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है आप ट्यूबुलर बैटरीज भी लगा सकते हैं। इस पे आप अपना एक एसी 1.5 टन तक का, एक फ्रिज और पंखे लाइट्स आप तकरीबन 2 to 3 फैंस एंड लाइट्स आप चला सकते हैं इसके ऊपर। 3 या 5 मरले का मकान है, उसमें 6 प्लेटों वाला 3 kV वाला जो आप सेटअप कह रहे हैं वो कितने पैसों के अंदर लग जाएगा टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें? जी सर, इसमें ना वेरी करता है कुछ इन्वर्टर की टाइप और बैटरीज की वजह से। इसमें जो सबसे, अगर आप बिल्कुल इकोनॉमिकल सिस्टम कहें तो वो आपका 5.5 लाख से शुरू होके और 6.5 लाख तक, 7 लाख तक जाता है। और इसमें कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपका 5.5 से 6 लाख के दरमियान लग जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम तो कोई जुगाड़ू है, तो एक इन्वर्टर की एक नई किस्म उन्होंने निकाली है, देसी इन्वर्टर जो लगाते हैं। तो देसी इन्वर्टर क्या लगाना चाहिए सोलर के लिए, और क्या देसी इन्वर्टर से वो फ़ायदा हो सकता है या वो उतना लॉन्ग टाइमिंग उसकी है, इतनी लंबी देर वो निकाल सकता है? देखें सर, अब पाकिस्तान में जब जुगाड़ होता है, जुगाड़ की फिर कोई लाइफ नहीं होती, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जुगाड़ चल गया तो चल गया, ना चला तो वो अगले दिन की भी उसकी गारंटी नहीं है। देखें, एक प्रॉपर जो हाइब्रिड सिस्टम सोल्यूशन है, अगर आप वो लगाएंगे तो वो आपको 2 तरह का बेनिफिट देगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बैकअप भी प्रोवाइड करेगा। आप लोड शेडिंग से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपके जो अभी लेटेस्ट पीवी इन्वर्टर या देसी इन्वर्टर कह रहे हैं, इनमें लेटेस्ट अब चाइना के इन्वर्टर भी आ गए हैं। उनको भी आप एक देसी वाली कैटेगरी में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर 1 ईयर की वारंटी से आ रहे हैं वो। लेकिन वो इन्वर्टर आपको आपके बिजली के बिल को, दिन के बिल को तो कम कर देंगे, लेकिन लोड शेडिंग को कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बंदा जो जिसका बजट बहुत कम है और वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को सहूलत देना चाहता है सोलर की बिजली से, तो वो एक 6 किलोवाट का अगर देसी या जिसको कह लें कि चाइनीज़ बोर्ड में पीवी इन्वर्टर आता है, वो लगवा के अपना बिल सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है दिन का। ठीक है। अच्छा, इसकी सेफ्टी क्या होती है? क्योंकि आम आदमी जो अपना 5 लाख बामुश्किल जमा करता है, उसके बाद एक आंधी तूफ़ान आता है और उसके बाद वो उसकी शीटें उड़ जाती हैं, या उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी अगर वो ज़ालाबारी हो जाती है, तो उस सूरत में भी लोगों की शिकायत आती हैं कि वो ख़राब हो जाती है। तो ये मौसम चूँकि पाकिस्तान का, अब गर्मियों के अंदर बारिशें होंगी, आंधियाँ आएंगी, तूफ़ान आएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजरमेंट क्या है? जी सर, अब एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मौसम तो हार्श से हार्श होता जा रहा है, विंड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो इसमें देखें, सबसे बड़ी बात है कि जब भी सोलर लगाएं, किसी प्रोफेशनल से लगवाएं, किसी कंपनी से लगवाएं। देखें, कंपनी उसकी आपको आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटी गारंटी भी देती है, और उसके अलावा वो आप प्रॉपर SOPs के मुताबिक सोलर लगाते हैं। तो इसमें अब जो पैनल्स आपने जहाँ तक उड़ने की बात की है कि पैनल्स उड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसमें आपकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो बड़ा मैटर करता है। अब इसमें स्ट्रक्चर 2-3 तरह के होते हैं। इसमें L2 L3 स्टैंड्स आते हैं जो कि प्री फैब्रिकेटेड स्टैंड्स हैं, उनको आप असेंबल करके, अब उसमें भी क्योंकि लोगों ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए उसमें कमर्शियल गेज, लो गेज, हाई गेज वो रखे हुए हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर कंपनी से लगाएंगे तो वो आपको एक 12 गेज या 14 गेज के स्टैंड्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपको प्रॉपर उसका सिविल वर्क किया जाएगा, यानी आप उसके ऊपर एक वेट और उसकी एक फिर्मनेस होती है, वो आप अगर मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पैनल नहीं उड़ेगा।
अच्छा, अगर हम माजी की बात करें तो 4-5 साल पहले यही पैनल जो 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, 14,000 रुपये ये प्राइस थी, और अब इसकी प्राइस बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? सर इसमें प्राइस लास्ट ईयर तो काफ़ी कंट्रोल्ड रही है। लास्ट ईयर प्राइस कम थी। सोलर एक वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 इयर्स का, पाकिस्तान में इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको 2 to 3 इयर्स में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दे। और सोलर पाकिस्तान में वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जो आज से 5 साल पहले प्राइस थी उसी प्राइस पे आज भी सेल हो रहा है। चूँकि अभी इस पर टैक्स वगैरह लगे हैं, डिफरेंट इस पर कस्टम लगा है, प्राइस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी अभी भी वो ये 5 साल पहले वाली प्राइस है इसकी। आज से 4-5 साल पहले चले जाएं तो पैनल यही 43-45 रुपीज़ पर वाट बिक रहा था, जो कि अब दोबारा इसी रेट में तकरीबन 48, 47, 46 रुपीज़ पर वाट तक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के पैनल्स सेल हो रहे हैं। सर, बजट पेश होने वाला है, आवाम बड़ी परेशान है, वो चाहती ये है कि अब अगर 18% जो कहा जा रहा है कि टैक्स लगेगा, उसके बाद आपके ख़्याल से अभी चूँकि टैक्स लगा नहीं है, कीमत अब 28,000 रुपये, 26,000 से 28,000 रुपये, नेक्स्ट अगर ये 18% टैक्स लग जाता है तो कितनी कीमत हो सकती है? देखें प्राइसेस, अभी तो प्राइसेस सिर्फ बढ़ने की बात हुई है तो मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है, मार्केट स्काई रॉकेट कर गई है। अब पैनल्स का अभी स्टॉक वो मार्केट में आया भी नहीं है, तो 3 to 5% रेट पर वाट पैनल्स का रेट इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेनिटी सी कंडीशन है जिसकी वजह से हर बिजनेसमैन, सोलर के बिज़नेस करने वाले लोग भी परेशान हैं। अब ये पैनल का रेट अभी तकरीबन 30,000 तक चला गया है, जो आपका सबसे 650 वाट का पैनल है। तो ये अभी आपका जब 18% टैक्स लगेगा तो 33-34 हज़ार तक का ये पैनल चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के कुछ बेनिफिट लेना चाह रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें ताउन करे। एटलीस्ट जो लोग अपनी किचन इनकम को मीट नहीं कर पा रहे उनको ये सोलर के साथ से फैसिलिटेट होने दें। अच्छा, एक आम आदमी चाहता है कि वो सिर्फ एक आधा प्लेट लगाए अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए सेटअप भी आप लगा के देते हैं या वो लगवा सकता है, या ये सहूलत मौजूद है? जी सर, बिल्कुल इस तरह के सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप 2 to 3 पैनल्स लगा के आप फैंस एंड लाइट्स का बिल कम कर सकते हैं। उसके साथ चार्ज कंट्रोलर वगैरह लगता है, वो प्रॉपर कितनी होगी? वो कॉस्ट तकरीबन आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए कॉस्ट उसकी पड़ जाती है आपको। ठीक है, तो एक सिंपल फैंस एंड लाइट्स के लिए सिस्टम लग सकता है। नाज़रीन, 2026 का बजट जब पेश होगा उसके बाद अगर 18% टैक्स लगता है तो सोलर की जो पैनल की कीमतें हैं उनमें लगातार इजाफा होता वाज़े तौर पर नज़र आता दिखाई देगा। इसके अलावा आम आदमी अगर सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो उसका बजट भी अपनी जेब में वो रखे, ताकि वो मुस्तकबिल में अगर बिजली के यूनिट में इजाफा होता है तो वो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सके। और अगर आप अपने घर के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्मार्ट सोलर की जोहर टाउन वाली ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर आप नंबर मांगे, हम आपको नंबर भी इनका शेयर करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।